आज हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में जानेंगे। देखिए एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये मैंने कार्बन का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सेंटर में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कलेक्टिवली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियंस भी कहते हैं। अब हम हमें थोड़ा सा ये जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, वो किसी भी एटम में कितने होते हैं, उनका नंबर क्या रहता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं पर निर्भर करती हैं। तो देखिए जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके पास प्रोटॉन भी 6 होते हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होना चाहिए, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होना चाहिए। मीन्स कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। अगर 6 हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। अगर 11 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। जैसे सोडियम आपके पास 11 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है, क्योंकि हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। दूसरा, किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है जैसे ये कार्बन का एटम बनाया हुआ है, इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर नहीं है, इस एटम को हम न्यूट्रल एटम कहेंगे। तो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। दूसरा देखिए, प्रोटॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे, प्रोटॉन डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिटी रहती है, पहचान होती है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोटॉन जो है वो डिटरमाइन करता है। उसके बाद हम मास नंबर पे आ जाते हैं। मास नंबर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए मास नंबर क्या बोल रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों का सम जो है वो मास नंबर होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे आपको मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। कलेक्टिवली इनको हम न्यूक्लियंस कहते हैं। इन दोनों का सम मिला के हम उसको किसी भी एटम का वो मास नंबर हो जाता है। मैंने यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जेड का एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जो है एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों एटम्स, ये 2 एटम्स हैं कार्बन के, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, 6 और 6। दैट मीन्स इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पे एन न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एन। यहाँ पे मास नंबर 12 है, इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 होंगे, 6 और 6 12, दैट मीन मास नंबर 12 है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मास नंबर 14 है, दैट मीन्स 8 और 6 14 होता है। इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं इस वाले कार्बन एटम्स के पास। तो इस किस्म के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट दे डिफर इन दियर मास नंबर। देखिए मास नंबर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14 है। तो ऐसे एटम्स तो हैं ये, बट किसके एटम हैं, सेम एलिमेंट के, किसी एक सेम एलिमेंट के हैं। सेम एलिमेंट्स इन दिस केस कार्बन के एटम्स हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर इनका डिफर है। तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन दियर मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में एक चीज़ डिफर रहती है, उन डिफरेंस इन दियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए एटॉमिक नंबर जब सेम है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम रहता है, 6 और 6। तो लेकिन यहाँ पे मास नंबर जो है वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। जब प्रोटॉन सेम है तो ऑब्वियसली डिफर कौन करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 हैं और इस वाले आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हैं, जिसकी वजह से मास नंबर इनका डिफर कर रहा है, जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं।